नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। अभी कुछ ही देर पहले आपने एचएस बिहार पर ही एक खबर देखी होगी। खबर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का है, जहां पर वो सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार के प्रशासन पर, लॉ एंड ऑर्डर पर ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, पहले भी ऐसे कई दफा हुए हैं जब भाजपा के नेता नीतीश कुमार पर सवाल उठाए हैं। पर नीतीश कुमार को डिफेंड करने के लिए उनके हनुमान मौजूद रहे हैं। सुशील कुमार मोदी की हम बात कर रहे हैं और इस वीडियो में सुशील कुमार मोदी के ऊपर ही चर्चा होगी। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट प्रवीण बागी मौजूद हैं। सुशील कुमार मोदी को राज्यसभा भेज दिया गया दिल्ली। ऐसे में नीतीश कुमार का भविष्य क्या है बिहार में? एक और खबर आई है कि लालू प्रसाद यादव बहुत खुश हैं कि सुशील कुमार मोदी को यहां से हटाया गया है। लगातार लालू प्रसाद यादव पर वो टारगेट भी करते रहते हैं। किताब तक उन्होंने लिख डाली लालू की लीला नाम से। बाकी सर, पहला सवाल आपसे यही रहेगा, सुशील कुमार मोदी दिल्ली रवाना हो रहे हैं, नीतीश कुमार कितने अकेले पड़ेंगे? नीतीश कुमार ने अपनी पीड़ा व्यक्त भी की है। जिस दिन सुशील मोदी नॉमिनेशन के लिए गए थे तो नीतीश कुमार ने कहा था उस दिन कि मेरी तो इच्छा थी कि हम लोग फिर साथ काम करते और इनके साथ एक अच्छा संबंध, एक अच्छी ट्यूनिंग डेवलप हो गई थी। मगर हर पार्टी का अपना डिसीजन होता है, तो ये अब जा रहे हैं वहाँ भी अच्छा करेंगे। तो ये इसके पीछे उनकी पीड़ा थी, क्योंकि लंबे समय से वो सुशील मोदी के साथ काम कर रहे थे। सुशील मोदी डिप्टी सीएम उनकी सरकार में थे और बीजेपी को बहुत हद तक उन्होंने नीतीशमय कर दिया था। यानी बीजेपी की ओर से कभी कोई संकट नहीं आया नीतीश कुमार को, किसी बात पर कोई जिच पैदा नहीं हुई सरकार में और बहुत स्मूथली काम हुआ। और ये भी कहा जा रहा है कि उनके दिल्ली भेजे जाने के पीछे भी वजह यही है कि उन्होंने भाजपा को नीतीश में बना दिया था। अब कितना सच है ये हम नहीं कह सकते, मगर पार्टी के अंदर भी काफ़ी नाराज़गी थी इस बात को लेकर के कि उन्होंने बिल्कुल वो नीतीश के यसमैन के रूप में बीजेपी बन गई थी। तो ये एक बड़ी वजह है। दूसरे कि उनके जाने से नीतीश कुमार अब निश्चित रूप से कमज़ोर पड़ेंगे, क्योंकि एक वजह तो ये है कि बीजेपी की सीटें बढ़ गई हैं विधानसभा में, छोटी पार्टी हो गई है जेडीयू, तो इसकी वजह से और वो संकेत मिलने भी लगे हैं। जैसे अभी डिसीजन ये हुआ है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी एनडीए में जो शामिल हैं घटक दल उनकी। अब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी कभी नहीं बनी थी और नीतीश कुमार ने जैसा चाहा वैसा उस हिसाब से सरकार को चलाया, अपनी मन मर्जी से सरकार को चलाया। कहीं से कोई रोक टोक, कोई अंकुश, कोई उस पर सवाल खड़े करने वाला नहीं था। मगर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने का मतलब ही ये है कि नीतीश कुमार अब एक छत्र राज नहीं कर सकेंगे और उन पर अब अंकुश रहेगा। उन्हें हर बात के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास जाना होगा, उसकी सहमति लेनी होगी, तभी वो आगे कदम बढ़ा पाएंगे। यानी जिस तरह से पहले कैबिनेट में उनके मन मुताबिक फैसले हो जाते थे, सरकार की पॉलिसीज तय हो जाती थी, अब वैसा नहीं होगा। पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी अप्रूव करेगी और उसमें सभी सहयोगी दलों के प्रमुख रहेंगे और वहाँ से डिसाइड होगा। दूसरे ये कि एक ये तय हुआ है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा और उसी प्रोग्राम पे सरकार चलेगी। अब तक ऐसा नहीं हुआ था, ये पहली बार हो रहा है। 15 साल से सरकार थी यहाँ एनडीए की, मगर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनने जा रहा है। तो ये चीज़ें ये बतला रही हैं कि नीतीश कुमार का जो एक छत्र राज था और चक्रवर्ती सम्राट की तरह जो वो शासन चला रहे थे, वो अब संभव नहीं है बदली परिस्थितियों में। एक और अभी खबर आई हमारे पास कि खरमास यानी कि 14 दिसंबर के पहले कैबिनेट विस्तार हो जाएगा। 16 नए चेहरे मंत्री बनेंगे, पर जो आंकड़ा हमारे पास आया है उसके मुताबिक 10 मंत्री जो होंगे वो भाजपा कोटे से हो सकते हैं। ये एक बड़ा संदेश है बागी सर। और नीतीश कुमार इसमें अब हस्तक्षेप नहीं कर पा रहे हैं। सुशील कुमार मोदी रहते तो जरूर कुछ इसमें हो सकता था। अब बिल्कुल सुशील कुमार मोदी अपने प्रभाव वाले, अपने विश्वास के लोगों को ही मंत्री मंडल में शामिल कराया करते थे बीजेपी की ओर से, मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब तय हो रही हैं चीज़ें दिल्ली से, यानी पार्टी का जो आला कमान है, केंद्रीय कमेटी है बीजेपी की, वहाँ से अब चीज़ें तय हो रही हैं। और जैसा कि उप मुख्यमंत्री बने हैं तारकेश्वर प्रसाद, उन्होंने कह भी दिया है ये बात खुल करके कि सुशील जी ने ही हमें आगे बढ़ाया है और हम उनके आभारी हैं, मगर हमको डिप्टी सीएम बनाए जाने का फैसला दिल्ली से हुआ है। उसमें यानी कहने का मतलब ये कि उसमें सुशील मोदी की कोई भूमिका नहीं रही है। सुशील मोदी को भी शायद बाद में ये पता चला होगा, मगर ये तो तय है कि अब पहले जैसा स्मूथ नहीं फील करेंगे और सॉफ्ट
तरीके से जैसे चलता था सब काम, वैसा अब नहीं होगा। लालू जी भी बड़े खुश हैं। खबर जो आई है रांची से, लालू प्रसाद यादव भी बड़े खुश दिख रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी का विदाई हुआ पटना से, बिहार वो छोड़े और अब केंद्र की राजनीति में सम्मिलित हो गए। राजद को कि क्या खुशी सर, और राजद के जो उनका राजनीति है उस पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? लालू प्रसाद जी की खुशी स्वाभाविक है, क्योंकि आज अगर वो जेल में सज़ा भुगत रहे हैं तो उसकी एक बड़ी वजह सुशील मोदी हैं। सुशील मोदी बड़े खोजी किस्म के व्यक्ति हैं और अध्ययन काफ़ी करते हैं, चीज़ों को काफ़ी गहराई से समझते हैं, बहुत जल्दी समझते हैं। तो ये सब खासियत है, और ये सब खासियत आया है कि वो छात्र राजनीति में भी थे, पटना विश्वविद्यालय में सेक्रेटरी थे छात्र संघ के, और उस समय लालू प्रसाद जी अध्यक्ष थे 73-74 में। तो उस समय से लालू प्रसाद से उनका साथ है, और याराना, एक तरह से कहिए कि याराना है। लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री थे या उसके बाद के दिनों में भी अक्सर मजाक में कहा करते थे कि ये तो हमारा सेक्रेटरी है, हमसे बाहर थोड़ी जाएगा। तो एक दोस्ती का एक पारिवारिक रिश्ता है, मगर वो अपनी जगह पर है। सुशील मोदी को आप कह सकते हैं कि वो एक विसिल ब्लोअर भी हैं, और भ्रष्टाचार के जितने मामले उन्होंने बिहार में उजागर किए वो शायद ही किसी ने उजागर किए होंगे, और वो भी विधायक रहते हुए। तो उसी में से एक चारा घोटाला है जिसमें लालू प्रसाद आज सज़ा भुगत रहे हैं। और दूसरी बार जब नीतीश कुमार बीजेपी से का साथ छोड़ करके महागठबंधन में लालू प्रसाद जी के साथ चले गए थे और फिर सरकार उनकी बनी थी, तो उस सरकार को गिराने वाले भी सुशील मोदी ही हैं। सुशील मोदी ने दस्तावेज के साथ, ठोस प्रमाण के साथ इतने आरोप लगाए लालू परिवार पर घोटाले के और आर्थिक अनियमितता के, कि अंततः नीतीश कुमार को पल्ला छुड़ाना पड़ा लालू प्रसाद से और आरजेडी से, तेजस्वी यादव से भी। तो ये सरकार गिरी और फिर नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ आना पड़ा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है सुशील मोदी की। तो सुशील मोदी भाजपा की एक बड़ी ताकत थे यहाँ बिहार में, और भाजपा को यहाँ तक पहुँचाने में भी उनकी बड़ी अहम भूमिका थी। और वो अपने परिश्रम, अपनी मेधा, अपनी कुशाग्रता के बदौलत ही इतने दिनों तक टिके रहे। भाजपा के नंबर 1 कहे जा सकते हैं, तो 1 की कुर्सी पर वो यहाँ टिके रहे सिर्फ अपनी लगन और मेधा से, क्योंकि उनका कोई जातीय बैकग्राउंड नहीं है, कोई पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, सिर्फ अपने बलबूते उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। और इसकी वजह ये है कि वो पढ़ते बहुत हैं, चीज़ों को समझते बहुत हैं, और समय पर चोट करते हैं, कब कहाँ क्या बोलना है ये उनकी खासियत है। वो नपातुला बोलते हैं और बहुत टू द पॉइंट बोलते हैं और मौके पर बोलते हैं। तो ये सब जो खासियत है बीजेपी के दूसरे नेताओं में नहीं दिखती है अभी तक। इसी पर एक और सवाल है सर, इसी पर एक और सवाल है कि सुशील कुमार मोदी बिहार से अब जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में भाजपा को दूरगामी अगर हम बात करें, फ्यूचर की बात करें, तो इससे फायदा मिलेगा या फिर नुकसान होने जा रहा है? क्योंकि आप लगातार सुशील कुमार मोदी को एक बड़ा कद का नेता बता रहे हैं, मेधा की बात कर रहे हैं, अध्ययन करने की बात कर रहे हैं। नुकसान है भाजपा को या फिर फायदा है इससे? अभी तो नुकसान दिख रहा है, मगर अब आगे कोई वैसा नेता डेवलप हो जाए तो नहीं कहा जा सकता। मगर अभी फ़िलहाल बीजेपी में जो लौट है नेताओं की, उसमें कोई सुशील मोदी के टक्कर का या उनकी जगह लेने वाला कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। सुशील मोदी एक अच्छे संगठनकर्ता भी रहे हैं, और मुझे याद है जब वो पटना से चुनाव लड़ा करते थे विधानसभा का, तो हर चुनाव में उनका वोट बढ़ जाता था। इतना उनका गहन संपर्क था, हर घर में उनका संपर्क था, और वो संपर्क सिर्फ पुरुषों से नहीं, घर के रसोई तक, क्योंकि वो आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं। तो आरएसएस में ये सिखलाया जाता है प्रचारकों को कि प्रचारक की पहुंच घर के रसोई तक होनी चाहिए, यानी आप जाएं तो वहाँ भोजन करें, जिससे भोजन करने से नज़दीकी बढ़ती है परिवार के साथ। तो ये खासियत उनमें है सुशील मोदी में, और इसी वजह से वो इतने लोकप्रिय भी हैं। लोगों के साथ मिलना जुलना और सादगी से भी उन्होंने जीवन जिया है, कोई वैभव का आडंबर उनमें नहीं देखा गया है अब तक। और जब वो विधायक बने थे तो हमको याद है कि पहले टर्म में वो स्कूटर पर ही घूमते थे शहर में, और विधानसभा भी आते थे तो स्कूटर पर पीछे उनका बॉडीगार्ड बैठा होता था और वो स्कूटर चलाते हुए विधानसभा आते थे। तो ये सब यूनिक घटनाएं। अब तो वार्ड पार्षद और मुखिया का कोई चुनाव जीत जाता है तो वो भी बड़ी गाड़ियों में घूमने लगता है। हाँ, तो ये चीज़ें हैं जो अब बिहार मिस करेगा, बीजेपी भी मिस करेगी, और बीजेपी को डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर वैसा नेतृत्व।
बीजेपी ने मौका दिया है तारकिशोर प्रसाद जी को, रेणु देवी को, और भी लोग जो मंत्री बनेंगे, तो अब वो उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि सुशील मोदी की जगह ले सकें। और उन्होंने जो एक लंबी लकीर खींच दी है, एक बड़ी लकीर जो खींच दी है, उस लकीर से भी बड़ी लकीर खींचने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा बीजेपी के नेताओं को बिहार में। चलिए, तो बिहार से ये तीसरे नेता बन चुके हैं सुशील कुमार मोदी, जो विधान परिषद, विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा चारों के सदस्य बने हैं। पहला नाम इसमें आता है लालू प्रसाद यादव का, दूसरा नाम आता है नागमणि का, और तीसरा नाम आता है सुशील कुमार मोदी का। बिहार की राजनीति के इतिहास में ये तीन नेता ही हैं जो चारों सदन से मेंबर रहे। सुशील कुमार मोदी का विदाई अब हो चुका है बिहार से। जैसा बागी सर ने बताया, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, फिलहाल तो ये नकारात्मक दिख रहा है, पर भविष्य के गर्भ में क्या है ये अभी कोई नहीं जानता है। इसलिए बिहार को इंतजार करना होगा कि भाजपा में अगला वैसा नेता अब कौन आता है। आप बने रहे इस बिहार के साथ, हमारा कमेंट बॉक्स खुला है। सुशील कुमार मोदी के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हम तक जरूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।